इसका ये मोहन जी अग्रवाल की गाड़ी है सामने। आपको मालूम है गाड़ी कौन सी एकम नित्यम विमोचन साक्षी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने समुद्देशनाशाय वासुदेव सुतं देव हंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण पुलिस त्याच्यामध्ये 21 सदस्य नहीं तीसरे अध्याय को भूल रहा हूँ। समझ लिया बराबर है। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि कर्माणि तमाहु पंडित होता। जो सारे कर्म जो है वो सारे कर्म किसी कामना के और संकल्प के विरहित है, उसमें कोई इच्छा नहीं है और उसके अंदर में कोई संकल्प नहीं है। वह जो है ऐसा जो व्यक्ति करता है वह ये माना जाएगा कि उसके सारे कर्म जल गए, समाप्त हो गया, कोई कर्म नहीं बचा। अब ऐसा है कि कर्म तो किया हुआ उसने, लेकिन उसके अंदर में साधक का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्योंकि दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि हमेशा ये तय करो कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, इसके बाद कर्म कैसे करना ये विषय आएगा। तो पहले तो कर्म समझ लेना चाहिए करके जो पहला श्लोक था 18वां उसमें है कि कर्मणि कर्मणि अकर्म य पश्यति, मतलब कर्म के अंदर में जो अकर्म देखता है, और कर्मणि च कर्मय, जो कर्मणि कर्म के अंदर अकर्म में जो कर्म देखता है वही बुद्धिमान मनुष्य है। अब ऐसा है कि कर्म के अंदर में अकर्म देखना मतलब क्या है कि मेरे हाथ से जो कुछ भी कर्म घट रहा है, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो यह मानना कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अब बड़ा अजीब है, जितने तो है कि हम कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा अगर मन में विचार आया तो हम कर्म के बंधन में पड़ जाते हैं, हम जुड़ जाते हैं उसके साथ, और उसके अंदर में भी अहंकार का भाव है कि ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगर हमें मान के चले कि परमात्मा जो है वो सारी जगत में जब सृष्टि बनाता है, जगत बनाता है, सृष्टि बनाता है, वो भी बनाते समय वो ये नहीं कहता कि मैं इसको करता हूँ
या मैं इसे कर रहा हूँ, ये मेरे हाथों से घटता है, अपने आप होता है। जब कहीं क्षणमात्र के लिए एक विचार आता है कि हम एक को हम बहुत से अब जगत को बना, ऐसी माया का शोभ उसके ऊपर हो जाता है एक क्षण के लिए, तो एक क्षण के लिए तो जगत की स्तुति बन जाती है, और वो बनते बराबर है भगवान उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व अनइन्वॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ जुड़ते नहीं। इसी तरह से जो जो संकल्प है मन में, ऐसा कोई भी संकल्प नहीं है। बहुत बार होता है, मैंने आपको बताया था पिछले बार में, कि बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे हाथों से कोई चीज़ होती है, हमें आश्चर्य लगता है, सोचते हैं कि हम है। अब जैसे अभी चुनाव हुआ ना लोकसभा का, अब लोकसभा का चुनाव हुआ, 2 प्रत्याशी थे। अब 2 प्रत्याशी लड़े, एक जीता एक हारा। अब इसके अंदर में दोनों, उसके अंदर में कर्म क्या देख रहे हो कि मैं जीता, है ना, और एक कहता है कि मैं हारा। अब मजा इस बात की है कि ये दोनों परिणाम उसने नहीं किए हुए। मजेदार बात है, लोगों ने वोट किया, लोगों ने अपना कर्म किया, बगैर सोचे कि हमको विधायक बनना है या सांसद बनना है, ये सोच के किसी ने वोट नहीं किया। वोट उन्होंने इसलिए किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। अब इनका जो कर्म है उसके अंदर में वैसे देखा जाए तो अकर्म ही है, क्योंकि उन्होंने सोच के कुछ भी नहीं किया, कोई संकल्प नहीं था उनका कि इसको जिताना है या उसको जिताना है। हाँ, 10% लोग इस पार्टी के रहते हैं, 10% लोग इस पार्टी के रहते हैं, वो सोचते कि अपना आदमी है। बाकी अच्छा, ये 10% के हिसाब से कर्म नहीं, मुझे जीत और हार नहीं होती। ये जो अनइन्वॉल्व लोग रहते हैं, अब जैसे चौराहे के ऊपर में एक फल बेचने वाली बाई, उसका नाम होटल लिस्ट में आया, उसको लोग बताते भाई वोट कर ले, उनाले करूँ जी। अच्छा, उसके मन में विचार आता है, फिर उसके मन में वोटिंग करते समय जो विचार आ गया, लेकिन उस विचार का आधार कोई भी हो, कल किसी ने पिला के पैसे दिए हो, कल कोई जानने वाला उसको मिला हो कि नहीं भाई करो लगते हो, और अच्छा करो ठीक है, तो उसके अंदर में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उस कर्म के अंदर में। लेकिन उसके परिणाम से ये 2 लोग जो है वो जीत और हार होने वाले हैं। तो जीतने वाला हारने वाला जो है, इन्होंने खुद कोई कर्म किया क्या हारने और जीतने के लिए? उन्होंने कुछ नहीं किया। लोगों ने जो किया इसका परिणाम स्वरूप इनको लाभ मिला, लेकिन नहीं, भले इनका संकल्प होगा, लेकिन इनके कर्मों के द्वारा इनकी जीत नहीं है, अक्सर मानते लोग। लेकिन होता क्या है, होता उल्टा है, क्योंकि ये जो सामान्य व्यक्ति है, अब जो कर्मयोगी होते हैं या जो ऐसे पंडित होते हैं, क्योंकि ये तो पंडित तो हो गई नहीं ना, क्योंकि अपने यहाँ जो है ना जीतने वाला और जो चुनाव में खड़ा रहने वाले को पंडित कहना और ज्ञानी कहना, ये वैसे मूर्खता है ना। और मुझे कभी कभी लगता है कि अपने यहाँ जो चुनाव में जो चुन के जाते हैं ना, उनकी पहली शर्त ही है कि वो मूर्ख होने चाहिए। पहली शर्त है, क्योंकि अच्छे बुद्धिमान आदमी रहता तो चुनीबाव ठाकुर, वो डॉक्टर श्रीकांत, क्या नाम, श्रीकांत जैसे 50 डिग्रियां लेने वाले आदमी को एक 90 फेल वाले ने हरा दिया यार। तो शर्त क्या है पहले कि वो मूर्ख होने चाहिए। मेरा अच्छा दोस्त है, मैंने टिकट दिलवाया था उसको, तो हम भी देखते ना टिकट में, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो भैया मत देखो, अपने चलाने वाला नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि उसकी जीत जो है उसकी नहीं। तो इसलिए कोई भी कर्म जो है वह संकल्प लिए। अब माऊली क्या कहते हैं, जया पुरुषाच्या ठाई कर्माचा तरी खेदू नाही, परी फळापेक्षा कहीं संचरे ना। म्हणजे जिसके अंदर में कर्म का कोई विषय नहीं है, खेद नहीं, आणि हे कर्म मी करीन अथवा आदरिले सिद्धी नेईन, येने संकल्प ही जयाचे मन विटाळेगा। जो मैंने कहा ना कि उसके मन में ये मैं करूँगा या ये कार्य मैं सिद्धि में सिद्ध कर लूँगा, ऐसा कोई कल्पना उसको छूटी नहीं। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं कि ज्ञानाग्नीचे नहीं उठे, जेने जाळीले कर्म अशेखे
तो ब्रह्मची मनुष्य देख, वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म है मुझे परमात्मा स्वरूप हो गया ना। वहाँ तो गीता का जो ये कहते हैं अनुवाद करते हैं वो तो पंडित कहते हैं, लेकिन मावली उसको पंडित के आगे ले जाती है। ये बड़ी अजीब चीज़ है, यानी मावली उसके आगे जाकर सोचती है कि वो केवल पंडित ही नहीं है, तो ब्रह्मजी मनुष्य देखे ओळख होतो। वैसा ऐसा जो है ब्रह्म वो, और फिर उसका आगे का और विस्तार आगे के श्लोक में है कि त्यक्ता कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्नि अभिप्रवृत्तो भी जय मैं वो किंचित करोति। यानी वो कहते हैं कि कर्म फल की भी, जैसे कर्म के बारे में सोचना बंद कर दिया, तो उसका परिणाम अगला क्या होता है कि कर्म के बारे में ही नहीं सोचा, ये मैं कर ही नहीं रहा हूँ, तो उसके बाद का विषय ऐसा है, तो इसके ऊपर जो फल मिलने वाला है उसके भी मेरे मन में विचार नहीं आएगा, क्योंकि जो मैं कर्म कर ही नहीं रहा हूँ तो परमात्मा है, तो फल भी परमात्मा की तरफ जाने जाता है कि वो फल जो देगा वो परमात्मा देगा, मैं तो कुछ नहीं करूँगा और मैं सोच भी नहीं रहा हूँ कुछ करने का। जो कुछ भी मेरे हाथों से घटता है वह जो है वो मेरे हाथों से नहीं होता। इस वजह से उसके साथ कंप्लीटली अनअटैच्ड जो व्यक्ति हो जाता है, जो शरीरी उदासु फल भोगी निराशु नित्यता उल्लासु हो न से, यानी जो व्यक्ति अपने शरीर के मामले में, शरीर के कर्म होते हैं ना, जाना आना खाना पीना ये सारी चीज़ें, और शरीर के अंदर में सारी चीज़ें होती, पंच महाभूत, उसके बाद कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय ज्ञान मन बुद्धि अहंकार सबके साथ ये शरीर बना हुआ है। तो केवल शरीर को एक केवल देह नहीं मानना, उसका समुच्चय जो है एकत्रित ऐसा शरीर होगा। फल भोगी निराशु, कोई निरीच्छा होता है, वो कोई इच्छा नहीं होती बल्कि, और इसलिए वो अपने ही आनंद में मगन रहता है, ठीक नहीं। वो अगर उसको अगर बड़ा अच्छा शेर है, संतोषाचा गाभारा आत्मबोधाची बोगरा पुरे न मनेची धनुर्धरा, तो उसमें वो अपने आत्मसंतोष में इतना रहता है स्वयं के अंदर, उसे आत्मबोध होगा रहता है, तो आत्मसंतोष। देखो ये महत्वपूर्ण विषय कहता है संतोषाचा गाभारा। संतोष किसे है? जिसे कोई फल की इच्छा भी नहीं, संकल्प नहीं, कामना नहीं, आकांक्षा नहीं, वो आनंद में है। क्यों? क्योंकि सारा दुख जो है ना वो हमारे आकर्षण के साथ जुड़ा हुआ है, संकल्प के साथ जुड़ा है। मैं ये करना चाहूँगा, मैं जीतना चाहूँगा, अगर नहीं जीता तो दुख वाली बात है। तो दुख किसके साथ जुड़ा है? हमारे कर्म के साथ जुड़ा है, हमारे संकल्प के साथ जुड़ा है, कामना के साथ जुड़ा हुआ है। कि अगर मुझे अच्छा हो गया, मैं गया मिशन होटल में और सोचा मैंने कि आज बढ़िया बड़े बड़े खाऊंगा, और वहाँ गया और उसको पूछा तय तो करके गया था बड़े खाऊंगा, मिशन को होटल में गया, वहाँ पता लगा नहीं अभी बनने के हैं, कितना देर लगेगा? 1 घंटा लगेगा। आदमी दुखी हो गया कि नहीं? छोटी सी बात से भी दुख हो सकता है। अरे यार घर से निकला था बड़े खाने के लिए, लेकिन क्या करो, अब 1 घंटा करके इंतजार करो जाओ। तो फिर संतोष टाइप में कर लेता हूँ, अच्छा अभी क्या है ताजा, ये आलू पोहा है, अच्छा ठीक है आलू पोहा। यानी आलू पोहा खाने में उसका मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती खाना पड़ा तो उसका संतोष नहीं हुआ। तो वो कामना संकल्प के साथ में जो है, अच्छा जिसने कुछ भी नहीं सोचा, थोड़ी देर के लिए सोचो, कुछ भी नहीं सोचा, चले जा रहे हैं, अचानक मन में विचार आया, अरे चल, सोचा कुछ नहीं, वहाँ बैठा, क्या है, अच्छा दे दे भाई, कुछ भी दे दे। ये होता है ना अपने साथ, कई बार होता है। मैं ये सामान्य उदाहरण इसलिए बताता हूँ कि हमारे जीवन में घटने वाली घटना ही है। तो जो मिल गया उसमें आनंद है, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं यही करूँगा, यही खाऊंगा, इसलिए जो मिला उसके अंदर में आनंद है करके संतोष जो रहता मन में वो हमें। और ये तो मैं तो शरीर की और इच्छाओं की बात कर रहा हूँ, खाने पीने की बात कर रहा हूँ। जो आत्मबोध जिसके हो गया है कि मेरे अंदर का आत्मतत्व क्या है, ये मेरे अंदर का आत्मतत्व परमात्मा का हिस्सा है और मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, उसको जिस दिन जान लेता है उस दिन उसका संतोष का जो गर्भगृह है आनंद वो कितना बड़ा होता होगा, ये सोचो। संतोष की तो परिसीमा हो गई वो वहाँ पे,
तो इसी तरह से ये विषय है निराश्य यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवल कर्म कुर्वन्ना अपनोति किल्बिषम। तो इसमें क्या होता है कि निराश्य यत् चित्तमादा, जो इच्छा रहित चित्त और शरीर के इंद्रियों का टोटल नियमन किया हुआ सारे शरीर का कर्म करते समय जो उसको केवल जो कुछ भी करे उसमें उसको पाप शरीरम केवल कर्म पूर्णमणा आपको किल्बिषम, किल्बिष जो है वो कोई पाप नहीं लगता उसको। और यद रुच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वादितो विमस्तर समसिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न विबंधते। तो ऐसे जो है कि जो भगवान की इच्छा से यदृच्छेन मतलब ऐसी किसी और की इच्छा से मतलब परमात्मा की इच्छा से जो लाभ मिला है उसमें वो संतुष्ट रहने वाला। और आप पर द्वंद्वातीत द्वंद्व मतलब क्या है, मैं और आप, ये दो चीज़ें होती है, द्वंद्व हो गया दो चीज़ें। तो ऐसा दो चीज़ें ही नहीं है, ना मैं आप हूँ ना पर हूँ। ऐसा आप पर भाव का विषय मेरे मन में अगर नहीं आता तो ऐसा उसके अंदर में निर्मत्सर जिसको कहते हैं ना द्वंद्वाद विमत्सर। तो क्या है, आदमी अपने आप से जेलस नहीं हो सकता। ये दुनिया का दस्तूर है ना, मैंने जो भी कुछ काम किया, मैंने कुछ खाया तो मैं अपने आप को बोल नहीं सकता अरे यार कितना खा लिया। हाँ, सामने वाले ने कुछ अगर कच्चे कपड़े और गाड़ी खरीद लिया लेकिन तो उसके प्रति असूया का भाव जागृत हो सकता है। तो असूया का भाव अपने आप अपने साथ जागृत नहीं हो सकता करके जब आप पर भेद जब खत्म हो जाता है तो आदमी अपने आप विमत्सर जिसको कहते हैं मत्सर रहित हो जाता है। ऐसा जो है और उसके कर्म जो है यहाँ पे सम सिद्धा व सिद्धो च कृत्वापि न निबंधते, यानी मेरा कर्म सिद्ध हुआ या नहीं हुआ तो भी सभी के ऊपर में तो वो जो समभाव से रहता है। मैंने एक बार आपको उदाहरण दिया था ना कि अगर बस नहीं मिली परमात्मा की इच्छा है दूसरी मिल जाएगी, तो कोई काम हुआ अरे यार ये गलत हुआ आपके साथ, ठीक है परमात्मा की इच्छा है। यानी सिद्ध असिद्ध, जो काम सिद्ध हुआ वो भी और नहीं हुआ वो भी। वो आप नागपुर गए समझो मार्केट खरीदने के लिए और नागपुर में जिस काम से मिले गए हैं और वो आदमी आपको नहीं मिला तो आप दूसरे गाड़ी से वापस आ जाते हो, तो ये आदमी को आपका काम सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपने उसमें ये सोचा कि ये मेरा जाना और मेरा बगैर किसी से मिले और मेरा काम सिद्ध हुए बगैर वापस आना, ये दोनों चीज़ें जिसके अंदर मैं समभाव देखता हूँ, ठीक है जैसी इच्छा परमात्मा की, यहाँ फिर वो ऊपर छोड़ देता है। उसने जो बोला है आज उसने सोचा कि मैं जाऊँ और वापस आऊँ, उसकी इच्छा है। इसलिए जब जैसी भाव आ जाता है तो उसको वो जो काम कर रहा है वो जो कर्म है उसका कोई भी बंधन उसके ऊपर में नहीं आता। माऊली क्या कहते देखेंगे, कैसी अधिकाधिका आवड़ी हे तो महासुखाची गोड़ी सांडोनिया आशा क्रोड़ी अहम भावेसी। आशा और सारा जो संकल्प है वो अहम भाव से छोड़ दिया। मनोनी अवसरे जे जे पावे कि तेने जीते सुखावे जया आपुले आणि परावे दोन्ही नहीं। मराठी तो मेरे ख्याल थोड़े बहुत समझ जाती है इसे पढ़ते पढ़ते। तो दिठी जे पाहे ते आपणीची होईनी जाए आई के ते आए तोजी झाला चरणी हन चाले मुखे जे जे बोले ऐसे चेष्टा जात ते तुले आपण चितो। हे असे विश्व पाहिजे, यानी जो ये देख रहा है जो जो समय पे मिलता है उसके अंदर में संतुष्ट हो जाता है और जो सारी चीज़ें हैं वो अपने आप हो रही है। उसी तरीके से जो अपन चलते हैं बोलते हैं व्यापार कर रहे हैं अपना व्यवहार कर रहे हैं वो तो सब उसके हिसाब से हो रहा है। हे ये जग जो है विश्व जो है अपने से उसे अलग नहीं देखता, तो जब अपने से अलग ही नहीं देखता हे विश्व हे असो विश्व पाही जयासी आपने वाचुनी नहीं। आता कवन ते कर्म काही, जब ये मान ही लिया कि ये जो है विश्व ही मैं हूँ तो उसका बाधा कहाँ से आएगा। हा मत्सरू जय उपजे तेतुले तुलेची दया तुझे तो निर्मत्सरू काही म्हणजे बोलवरी म्हणूनी सर्वापरी मुक्तू तो सकर्मचू कर्मरहितू सगुण परिगुणाती तो एथ भ्रांती नहीं। ऐसा जो व्यक्ति रहता है मनोनी सर्वापरि मुक्त, तो सकर्मची वो कर्म करते हुए भी कर्म रहित है, सगुण परिगुणातीत
गुणों के साथ तो है, गुण तो है आरती के अंदर में, सारे गुण तो है, अपने पंच महाभूतात्मक सारे गुण हैं, लेकिन गुणातीत मतलब सब गुण होने के बावजूद भी वो गुणों के अंदर में है ऐसा उसको नहीं लगता, ऐसा गुणातीत ऐसा व्यक्ति जो है। ये सारा जो श्लोक है ना, ये सब कर्म के बारे में। अब समझ लो आप, यहाँ से हमको कर्म बताया जा रहा है, कर्म क्या है। अब श्लोक कैसा है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यद न्यायश्चरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। जिसकी कर्म की प्रति पूरी जो आसक्ति है वो खत्म हो गई और ज्ञान के जगह जिसका चित्त स्थिर हो गया, वह जो भी काम करता है, जो यज्ञ करता है, यज्ञ आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते, मतलब जो यज्ञ वो करता है वो उसी के साथ में उसके अंदर में ही खत्म हो जाता है। इसके ऊपर मावली क्या कहती, तो देहे संगे तर्य से परि चैतन्य सारिखा दिसे पहाता पर ब्रह्मा चैनी कसे चोखाओ भला। वो देह के साथ में है, देह संगे तर्य से परि चैतन्य सारखा दिसे, चैतन्य हो गया वो। ऐसा ही परि कौतुके जरी कर्म कर यज्ञादि के तरी तिये गया जाति आशय के दया चाहिए ठाई। ऐसे जितना भी वो कर्म यज्ञ करेगा वो सारे कर्म उसके वहीं खत्म हो जाते हैं, उसे उसका बंधन नहीं आता, क्योंकि वो कर्म कर ही नहीं रहा। अगर कर्म करे तो बंधन उसके साथ में आएगा, कर्म करने के अंदर में वो इन्वॉल्व ही नहीं है तो उसका जो है वो आएगा ही नहीं। तैसी अकाली च अप्रदशी उर्मी बिना आकाशी, मुझे जैसे जो है ना अपने अभी तो इन दिनों में अपन देखते हैं कि आकाश में बादल आ जाते हैं। अब वो बादल आते हैं और चले जाते हैं, तो अकाली ची अभ्रेदशी मतलब अपने को लगता है हाँ इन दिनों में अगर बरसात के मामले में बरसात बादल दिखे तो अपनी उम्मीद जगती है ना कि अब बरसात पानी हो जाएगा। लेकिन जैसे अकाली कभी भी बादल होते हैं तो वो अकाली बादल हमेशा बरसते थोड़ी है। वो उदाहरण लिया है मौली ने, अकाळीची अभ्रेदशी उर्मी बिना आकाशी हारपती आपेशी उदयला सांगते। तैसे विधि विधान विहिते जरी आचर्य तो समजते तरी तिये एक भावे कहते पावती। तो ऐसा जो है कितने भी सारे नियम जो है वेद और उपनिषदों ने मंत्रों ने जो बताए, ऐसे मंत्रों के साथ में जो अनुष्ठान करता है, लेकिन उसके अंदर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से यज्ञ अलग नहीं रहता। समझ लो आप, यज्ञ अलग नहीं रहता, यज्ञ और यज्ञकर्ता दोनों एक ही हो जाते हैं। वो एक बड़ा सुंदर शेर है मीर तकी मीर का कि मोहब्बत, हाँ मोहब्बत नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपने शेर सुना है कभी? है ये शेर बड़ा सुंदर शेर है कि मोहब्बत नहीं, अतः हाँ ये मोहब्बत जो है ना वो प्रेमी प्रेमिका वाली मोहब्बत नहीं है, भक्त और भगवान के बीच का जो संबंध है उसकी मोहब्बत की बात करते हैं। कि वो मोहब्बत कैसी है, ये मोहब्बत आग का दरिया है और डूब के जाना है। मतलब बड़ा सुंदर रूपक दिया है कि आग के अंदर में अगर मैं जाऊं तो मेरा परिणाम क्या होगा, मैं तो जल जाऊंगा। लेकिन मैं खुद आग हूं और आग के दरिया में जाऊं, मुझे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं खुद आग हूँ। वो मावली ने आगे इसमें आएंगी कथा में, ज्ञानेश्वरी में वो हुई है, बड़ी अच्छी हुई है। नमक की गुड़िया के बारे में कथा बताते हैं कि नमक की गुड़िया जो है वो समंदर के किनारे जाते जाते उसको डर लगा कि ये लहर आ जाएगी और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। वो डरती बहुत है क्योंकि मृत्यु की कामना तो हर एक डरता है, समाप्त होने की कामना से हर शख्स दुनिया में हादसा होने से डरता है। और मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है ना, मिट्टी का खिलौना है फिर भी फना होने से डरता है। तो ऐसी जो कल्पना है डरने की कि वो मैं मर जाऊंगी, लेकिन अचानक एक लहर आ जाती है और लहर में नमक की गुड़िया धुल जाती है। एक क्षण उसके मन में डर का आसमान उसके मन में पैदा हो गया
लेकिन हो क्या गया मालूम है क्या, कि दूसरे ही क्षण उसके मन का डर खत्म हो गया, क्योंकि वो खुद समंदर हो गए थे। बड़ा अच्छा श्लोक, दूसरा एक श्लोक मैंने, दूसरा एक शेर आपको मैंने सुनाया था कि कतरा कतरा ही न रहा समंदर से जुदा होकर, कतरा कतरा ही न रहा समंदर से जुदा होकर, कतरा 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 ही रहा, कतरा जो है वो कतरा ही रहा समंदर से जुदा होकर, और कतरा कतरा न रहा समंदर में फना होकर। यानी जैसे ही समंदर में फना हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो कतरा कतरा नहीं बनता, वो तो समंदर हो जाता है। तो ऐसा जो भाव है, एक के भाव, मैं और तू, आग के दरिया में डूब के जाना है तो आग बनो तो कुछ फर्क, ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक के भाव परमात्मा और भक्त के अंदर में इतना ज़्यादा रहना चाहिए, वो एक के भाव के साथ में हम लोगों ने अपने आप को जुड़ना चाहिए। तो कैसे जुड़ना चाहिए, इसके ऊपर का शुरू हो गया। ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्म अग्नि ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गत्यव्य ब्रह्म ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब ये मैं जो कर रहा हूँ, तो ये कर्म है, ये ब्रह्म है। जो मैं कर्म के लिए जो भी कष्ट करता हूँ, अगर यज्ञ है तो मैं संविधा ये करता हूँ, ये संविधा क्या है, जो आहुति डालते हैं ये क्या है, ये भी ब्रह्म है। वो जो अग्नि है जिसमें मैं डाल रहा हूँ वो भी ब्रह्म है, और जो ब्रह्म जो देने वाला जो है वो, और जिसको प्राप्त होने वाला है वो भी ब्रह्म है। क्योंकि हम यज्ञ में किसी देवता की किसी पूजा करते हैं, अगर पूजा करते करते ये सारा विषय हमारे मन में आया कि ये सारा एकाकार है, मैं वो जो पूजा करके सामने अगर पूजा के लिए मैं बैठता हूँ, तो उसके अंदर में जब तक हम आम आदमी जैसा सोचते हैं, तो हमारे लिए जो है पूजा और जो मूर्तियाँ वगैरह जो रहती है, फोटो वोटो रहती है, वो हम अलग से मान के चलते हैं कि ये वो है, समझे क्या, ऐसा मान के चलते हैं, वो है, अलग है। लेकिन जो संत महात्मा रहते हैं, तो संत महात्मा वो मंदिर में भी मूर्ति को भी मूर्ति नहीं मानते, साक्षात परमात्मा ब्रह्म देव वो सब उसी को मानते थे। तो वो जो एक के भाव है कि मैं जो देख रहा हूँ वो मैं ही हूँ। आप देखिए ना, रामकृष्ण परमहंस जब मंदिर के सामने खड़े हो जाते थे तो प्रत्यक्ष रूप से वो काली को ही देखते थे। इसी तरह से अगर हम लोग देखें कि जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म है, अर्पण भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, हवि मतलब अपनी जो आहुति डालने के लिए सारे साहित्य जो है वो भी ब्रह्म है, ब्रह्मे वेदे न गंतव्य, और ये सारा जो जा रहा है वो भी ब्रह्म के पास जा रहा है। तो इसके ऊपर में मावली क्या कहती है, देखेंगे, जे जे हवन में होता का ये यज्ञ भोगता, ऐसिया बुद्धि सी नाई ममता मनुनिया, जे इष्ट यज्ञ यजावे ते हवीर मंत्रादि आगवे ते देखते अविनाश भावे आत्मबुद्धि, मनुनी ब्रह्म तेची कर्म, ऐसा बोधा आले जया सम, तथा कर्तव्य के निष्कर्म। तो ऐसा जो कर्म हम करते हैं वो निष्कर्म के रूप में प्रस्तावित हो जाता है। निष्कर्म का मतलब है कोई भी कर्म जिसके अंदर में कोई भी आसक्ति, संकल्प, आशा, आकांक्षा, कामना, अहंकार जिसके अंदर में नहीं है, ये सारा जो है वह निष्कर्म है। तो मनुनिया ब्रह्मत्यची कर्म, जो मैं ब्रह्म हो रहा हूँ वही कर्म है, ऐसे बोधा आले जया सम, तया कर्तव्य ते निष्कर्म्य धनुर्धना, आता अविवेक कुमारत्वा मुकले, जया विरक्तीचे पाणी ग्रहण झाले, मग उपासनेची आलेली योगाग्नीची। ऐसे अविकुमारत्वा जया विरक्तीचे पाणी ग्रहण, मतलब पाणी ग्रहण मतलब ये शादी मत सोचो, पानी ग्रहण तो शादी होती है, लेकिन यहाँ पानी ग्रहण का अर्थ शादी नहीं। पानी ग्रहण में होता क्या है, पानी ग्रहण जिसको बोलते हैं ना कि वधू का हाथ अपने हाथ में लेकर, लेकिन जो स्वीकारता है, लेकिन उसको पानी ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पानी ग्रहण का मतलब है कि मैंने अविवेक छोड़कर, अविवेक का जो तरुणपन है
अविवेक कुमारत्वा, जो बचपना है अविवेक के साथ में वो छोड़ दिया है, और ज्ञान के साथ में मेरा विवाह हुआ है, मेरा पाणी ग्रहण जो हुआ है या ज्ञान के साथ में मैंने ज्ञान को स्वीकारा है, वो है। इसके वजह से फिर मेरा जो विवाह है ज्ञान के साथ हुआ वह विवाह जो है वो उपासना द्वारा पूरे जीवन भर चलने वाला है। तो ऐसा जो मंत्र बताया है ऐसा, तो कैसे होते इसके आगे के ऊपर, दैवम एवा परे यज्ञ योगिन परिपासते ब्रह्मणाग्ना उपरे यज्ञ न उपजुहति। अब ऐसा है, कुछ लोग जो है अलग अलग यज्ञ का मामला बताया भगवान ने कि कुछ दैव यज्ञ की उपासना करते हैं, है कि नहीं, और कुछ योगी जो है ब्रह्म रूपी अग्नि के जगह पे अपनी उपासना करते हैं। मतलब दो अलग अलग चीज़ें। आप जानते हो ना कि कुछ लोग तो अब जैसे लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कोई साईं बाबा के मंदिर में जाता है, कोई गजानन महाराज के मंदिर में जाता है, कोई कहाँ जाता है, तो ये सब भगवान की अलग अलग पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अग्निहोत्री होते हैं ना, अग्निहोत्री कहते हैं ना, अग्निहोत्री मतलब केवल अग्नि को परमात्मा माने, और अग्नि ऐसी भी नहीं हो, अरण्य के ऊपर में घीस के जो अग्नि निर्माण करते हैं और उसके साथ तप करते हैं, पूरा जो है आत्मबोध का जो है, जिसको मेडिटेशन भी कहेंगे, तो वो उसके लिए वो अग्नि जो है वो ब्रह्म है। तो ऐसे कुछ लोग जो है वो अग्नि के जैसे, तो इसके ऊपर अपने मौली क्या कहते हैं, जे यजनशील अहर्निशी, जो यजन करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले, जे यजनशील अहर्निशी जी अविद्या हविली मनेसी गुरु वाक्य हुताशी हवन के लिए तिही योगाग्नि की यादीजे तो दैव यज्ञ मनिजे जेने आत्मसुख कामीजे पंडु कुमारा। जो लोग है कि जो रात दिन यज्ञ के अंदर में बिजी है और अपने गुरु के द्वारा मिले हुए वाक्य को स्वीकार करता है, अपने गुरु देता है ना, अपने कान में एक मंत्र देता है, गुरु वाक्य देता है, तो उसी को बार बार जो कहते हैं वो भी गुरु वाक्य रूप में अग्नि है। वो मन के द्वारा उस अग्नि में हमारी अविद्या की आहुति देना, वो भी एक चीज़ है। ते योग, वो जो योग रूप से अग्नि को ग्रहण कर अग्निहोत्री जो यज्ञ करते हैं उसको दैव यज्ञ कहते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें भगवान कहते हैं तो देव यज्ञ मनिजे जेने आत्मसुख कामीजे। तो ऐसे भगवान की प्रार्थना जो पूजा अर्चा करते हैं वह लोग किसी न किसी कामना के तहत करते हैं। अब लक्ष्मी जी की पूजा अपने लोग दिवाली में करते हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं ना अपन लोग कि साल भर हे देवी मुझ पे आशीष रख और साल भर मेरा जो गल्ला है बहुत बढ़िया भर के, ऐसे करते ना, तो ये कामना होगी ना। तो ये कामना के साथ जो करते हैं वह देह के साथ में भी, उसमें जैसे अगर इस देह के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है वो देह के अंदर में जो हो रहा है उसके अंदर में कामना नहीं है, मतलब मेरे देह के अंदर जो हो रहा है, बड़ी अच्छी बात बोली उसमें कि उसमें देहास्त देहाजे पालना ऐसा निश्चय परिपूर्ण जो चिंतिना देह बना तो महायोग। मतलब ऐसी जो चीज़ है जो यज्ञ में करता हूँ तो यज्ञ की कोई कामना है, पूजा अर्चा वगैरह वगैरह करते, शारदा की पूजा करते मुक्ति के लिए। लेकिन ये शरीर का यज्ञ जो है, शरीर में अंदर में चलने वाला यज्ञ है, इसके अंदर में जो जो चीज़ें होती है वो तो अपने आप हो रही ना, वो तुम्हारे करे नहीं होती। अच्छा, उनका कोई जैसे अन्न पचन करने वाला जो पेट है वो ये सोच ही नहीं रहा है कि मुझे खाना मिले, और ये ऐसा सोचता नहीं, आप दो अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया उसको, समझे कि नहीं। अपनी सांस जो है वो सांस का ऐसा होता है कि इसके अंदर में तुम कुछ भी नहीं करते, वो खुद अपना कार्यक्रम करता है। अपान वायु जो है वो सांस को खींच लेता है, और प्राण वायु जो है अपान वायु के पास से, यानी दो प्राण और अपान जो है दोनों, जैसे बचपन ही क्या अपन रस्सी खींच करते थे, रस्सी खींच, उधर में कुछ लोग रस्सी खींचते थे, इधर में कुछ, तो ये प्राण अपान जो है ऐसे दो सिरे पे खड़े रहने वाले क्या कहेंगे हम लोग, खेलने वाले खिलाड़ी है, एक खींचता है इधर में तो दूसरा उधर खींचता है, तो वो प्राण और अपान जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, उसमें तुम्हारा और मेरा कोई रोल ही नहीं है। हार्ट बीट, दिल का धड़कना, ये भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, और इसका बंद होना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, अजीब है ना। अच्छा, उसका कोई नियम नहीं है कब कौन सी उम्र में क्या, यानी कोई भी 80, 90, 100 साल तक जी लेता है,
और कोई बच्चा जो है, अभी पिछले बार कहानियाँ पढ़ने सुने थे कि 20-25 साल का लड़का अचानक हार्ट अटैक से मर गया। तो ऊपर वाले का ये निज़ाम ऐसा है कि उसका कोई नियम नहीं हो कब क्या करे, लेकिन इसलिए देहास्तव देहाचे पालन ऐसा निश्चयो परिपूर्ण जो चिंतिना देह वरण तो महायोगी जान दैव योगे आता अवधारी सांगे आने का। अब बताओ भगवान वो क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, मौली कहते हैं कि अभी तुमको अभी और चीज बताता हूँ। आता अवधारी सांगे ना हानि का जे ब्रह्मांगी साई का तयाचे यज्ञीचे यज्ञ दे उपासचे। अब वो जो है वो कैसे करते हैं इसके बारे में तुम सोच कि मैं जो ब्रह्मरूप अग्नि में अग्नि होती है वो यज्ञ की यज्ञ से ही उपासना करते हैं। ऐसा वो कैसे, सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणि प्राण कर्माणि च आपरे आत्म संयम योगाग्नो जुहति ध्यान दीपिते। जो संयम के साथ अग्नि के अंदर में अपने कान मन जो है नाक आँख कान जो अपने हैं वह जो उसका अग्नि का हवन करते हैं, समझे कि नहीं। और जो कुछ इंद्रिय रूप में अग्नि में, मतलब देखो दो चीज अलग अलग बताई। संयम रूप अग्नि में अपने कान आँख नाक का संयम करते हैं, और इंद्रिय रूप अग्नि में ये जो सारे ध्यान के विषय है ना, शब्द स्वाद रूप, जो पंच महाभूतों के गुणों के वो ज्ञानेन्द्रिय के जो ज्ञान है उसको इंद्रियों के रूप में अग्नि में हम लोगों ने उसका दहन करना चाहिए। आत्म संयम में इंद्रियों का दहन, और ये शब्द वगैरह जो उसके गुण है उसका इंद्रियों में दहन, इस तरह से जो करते हैं ऐसे वो लोग हैं। ऐसे जो है एक ही एकावरी पार्थम दोषुले साड़ीरे सर्वता आने का हृदय निमंथा जो उपशमय निहटिया धैर्य परी दाटला गुरु वाक्य काढला बळकटपणे ऐसे समरसे मंथन केले ते तो झडकरी काजा आले जे उज्जीवन झाले ज्ञानांगीचे। पहिला वृद्ध स्थितीचा संभ्रमू तो निर्वोतुनी गेला धुमू मग प्रगटला सूक्ष्म तो निवोतला गेला रुसू मग प्रगटला सूक्ष्म विस्फुलिंगी। दया मनाचे मोकळे तेची पेटवण घातले जे यमदमी हळूवारले आहते होते तेने साधुकपणे ज्वाळा समृद्ध मग वासांतराची या समिधा स्नेहेसी नानाविधा जाळिलिया तेच सोहम मंत्रे दीक्षिती इंद्रिय कर्माची या आहुती तिये ज्ञाना नळी प्रवृत्ती दिदलिया पाठी प्राणक्रियेची नी सुरेशी पूर्णाहुती पडली होताशी तेच अवभूत समरसी सहजे दहाले मग आत्मबोधीचा शुभ जे संयमाग्नीचे उपशेष तोची पुरोडाशु देव घेतला तिही एक ऐशिया ही यजनी मुक्त ते जहाली त्रिगुणी या यज्ञ क्रिया करी आनानी परिप्राप्त। मुझे ऐसा लगता है कि ये श्लोक जो है ये थोड़ा कठिन है समझने के लिए, थोड़ा कठिन है क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता कि इंद्रियों के अंदर में शब्द को अग्नि दहन करना और इंद्रियों को आत्म संयम में दहन किया। इसके ऊपर में माउली ने भी जो चीज़ बोली है वो बहुत गहन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको आज अभी मेरा समय है करते हैं सामान्य लोग हैं, हम सब सामान्य लोग हैं अपने जीवन में सहजता के साथ सारी आकांक्षाओं के साथ ममता के साथ भी आ सकती है। इसलिए ये सारी चीजें सहजता से समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि जो चीजें हमारे जीवन में सहजता से हम करते हैं वो सही नहीं है, ये सही है। अब जो सही है बताया जाता है उसको एकदम से हमारे सोच से बाहर निकलकर सोचना बहुत मुश्किल जाता है, ये समझ में नहीं आता क्योंकि आत्मसंयम के अग्नि में जलाना ये जल्दी इसलिए समझ में नहीं आता कि आत्मसंयम हमारे लिए बड़ी अजीब चीज़ होती है, अजूबा होती है ना।
क्योंकि जीवन में हम लोगों ने इसके लिए आत्म संयम को ना अनुभव करते हम लोग, ना उसका कोई जिसको कहेंगे हम लोग क्रिया में डालते हैं। अब आत्म संयम क्रिया है ही नहीं है, स्वयं के अंदर में संयम करना ये जरा कठिन बात है। इसलिए मुझे लगता है कि इसके ऊपर में काफ़ी चिंतन करना चाहिए। तो उस चिंतन के साथ में हम लोग आगे मामले में सोचेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में जो है ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आनंद दे सकती है, लेकिन वो आनंद तब देगी जब इसको हम सही ढंग से समझेंगे, तो वो चीज़ आनंद देगी। अदरवाइज नहीं समझे तो हमारे को आनंद देने वाली सारी चीज़ें तो जगत में उपलब्ध है ना, सारे कर्म जगत में उपलब्ध है, मनोरंजन के साधन है, लेकिन वो साधन जो है वो झूठे हैं। मतलब यूँ ही नहीं कहते हैं हमारे आदि शंकराचार्य ने कि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी, कई कोटि कोटि ग्रंथों से श्लोकार्ध है न प्रवक्ष्यामि, श्लोक के अर्धे भाग में जो लिखा है वो कोटि कोटि ग्रंथों के समझने के बराबर है। वो आधे श्लोक में क्या है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म व नापर। ब्रह्म सत्य, जगत में सारी जो है ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। अब कितनी बड़ी बात है ना, शंकराचार्य जी ने कहा भी कि जगत मिथ्या है, लेकिन हमको जगत मिथ्या कैसे लगेगी, बात ही गड़बड़ लगती है। नहीं तो दिखाई दे रहे ना, आप और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं ना, लेकिन आप और हम एक दूसरे को जो देख रहे हैं वो झूठ है। ये अगर किसी ने कहा तो आपको पटेगा क्या, अरे मैं तो देख रहा हूँ ना, ये कैसे झूठ है। तो ये समझना, जीवो ब्रह्म है वो ना परो, जीव और ब्रह्म अलग अलग है, अलग अलग नहीं है। जीवो ब्रह्म है वो ना परो, अलग अलग नहीं है। ये समझना कितना मुश्किल हो गया। ब्रह्म और मैं एक ही हूँ, क्योंकि हमारा जो अंदर में आत्म तत्व है वो भले ही ब्रह्मा का स्वरूप है। ब्रह्म मतलब पूरे जगत में व्याप्त परमात्मा का एक अंश मेरे अंदर में है, लेकिन उसके ऊपर में शरीर के सारे जो है पंचमहाभूत, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय का जो आवरण है, उसके अंदर में जो आत्म तत्व अंदर में बैठा है, नौ खिड़कियाँ चार द्वार आठ कुर्ती को बड़ा अच्छा लगता है, उसके अंदर में जो बैठा हुआ आत्मा तत्व है वह इस आबद्ध आवरण के अंदर में अपने आप को उसी के साथ मानता हुआ जीवन जीता है। तो उससे शरीर ही आत्मा को लगता है शरीर ही है, समझे कि नहीं। और शरीर को भी आत्मा के ऊपर में स्वामित्व मानने की इच्छा होती है कि ये मेरा आत्मा है, मैं कुछ भी करूं, समझे कि नहीं। ऐसा स्वामित्व भाव आता है। अब इसमें इसको निकाल कर वो ब्रह्मा के साथ में जोड़ने की इच्छा होना, ये बहुत कठिन बात है करके मुझे ऐसा लगता है कि ये श्लोक के ऊपर में और मावली ने जो इतना विस्तार से उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो उसको समझने के लिए हम ऐसा करेंगे कि यहाँ हम रुकेंगे और कल सुनेंगे। और मैं बुले जी को कहूँगा कि आप भी इसको पढ़ो, चिंतन करो, और कल मेरे को आप बताओ क्यों चिंतन करेंगे। और मोहन जी, आपको मैंने हिंदी की दी हुई ये किताब ला के दी हुई है, एक तो आप लाते नहीं हो, और पता नहीं आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आप गाया बगाया कुछ न कुछ पढ़ लेते होंगे थोड़ा। तो आप हाँ एक काम करना, मैं आपके ऊपर में आपको आज मैंने होमवर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि ये श्लोक का है, मुझे चौथे अध्याय का 27वां श्लोक आप पढ़ो। हाँ अच्छा, ये हम जो पढ़ते हैं बुले जी और जो पढ़ते हैं वो तो एक एक वही का अर्थ लिखा हुआ है इसके अंदर, लेकिन आपकी किताब में ये टोटल जो कहा है इसका भावानुवाद है, समझे कि नहीं। आप उसको पढ़ो और दिन भर में उसके बारे में सोचो, और हम लोग कल चर्चा के साथ में इसको आगे लेके जाएंगे। कैसा लगे? होमवर्क करना चाहिए। अपने जो गीता को पिछले पूरे 18 अध्याय पढ़ लिया लोगों ने, अभी हम ज्ञानेश्वरी पढ़ ले, लेकिन अपन चर्चा नहीं करते। मैं बोलता हूँ और आप सुनते हो, हाँ खाली श्रवण भक्ति हो रही है, चर्चा में भाग नहीं लेते। और मुझे लगता है कि पिछले 18 अध्याय के बाद में हमको तो बहुत सारी चीज़ें, कर्म क्या है, कर्म योगी क्या है, ज्ञान योगी क्या है, भक्ति योगी क्या है, इसका तो प्रारंभिक ज्ञान तो हुआ है। क्यों ना हम अगले इसमें इसी को चर्चा के रूप में लेंगे।
इसी के साथ में आज अपना जो विषय है यहाँ हम लोग समाप्त करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये श्लोक जो है ना, ये समझने के लिए, और ये अगर बढ़िया समझ लिया कि ये क्या होता है तो उसका आनंद आ गया। तो इसलिए इसके साथ हम लोग कल चलेंगे, और आज अपन यहीं समाप्त करें, क्योंकि ये मुझे अनायास से मैं 5 मिनट पहले रोक रहा हूँ कि आगे चले जाएंगे ना तो ये रह जाएगा। बहुत जल्दी जल्दी में इसको ले जाना पड़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे हरि परम प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणाम हरि नमामि हरि परम नाम संकीर्तनम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम प्रणामो दुख नमामि हरि नमामि परम। कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।